अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू दी मॉमी प्लानट। आप सबको मॉमी प्लानट में खुश आमदीद। मॉमी प्लानट में आज मैं आपके साथ शेयर करने लगी हूँ बहुत ही सिंपल डिलीशियस मज़ेदार आलू की सब्ज़ी की रेसिपी। जी हाँ, जब कुछ पकाने और खाने का मन ना करे तो बस बनाएं ये आलू की सब्ज़ी और साथ में आलू का रायता। बहुत ही नेक्स्ट लेवल और डिलीशियस। जितना ये दिखने में सिंपल है उतना ही ये खाने में डिलीशियस है। एक बार अगर आपने ये रेसिपी ट्राई कर ली तो घर वाले तो आपके फ़ैन ही हो जाएंगे। तो शुरू करते हैं आज की ये शानदार सी रेसिपी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आलू की सब्ज़ी बनाने के लिए, आलू की सब्ज़ी बोल लें, आलू की भूजी भी बोल सकते हैं, आलू की कतली भी बोल सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं। आधा किलो मैंने लिए हैं आलू और इसको पहले अच्छे से वॉश किया, फिर इसको मैंने रफली स्लाइस कट कर लिया और एक साइड पर रख दिया है। 1 कप कुकिंग ऑयल लिया है और इसमें ऐड किया है मैंने 1 टीस्पून सफ़ेद ज़ीरे का और साथ में 5 से 6 लहसुन की कलियां और छोटा सा अदरक का टुकड़ा। इसको मैंने चॉप कर लिया था, पेस्ट नहीं, मैंने चॉप बनाया था। आप लोग पेस्ट भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन चॉप का गार्लिक का जो टेस्ट और फ्लेवर आ रहा होता है ना, वो बहुत अच्छा आता है। तो जब भी आप कोई ड्राई चीज़ बनाएं उसमें कोशिश करें चॉप करके गार्लिक को ऐड किया करें। 5 से 6 साबुत लाल मिर्चें और बस जैसे ही लहसुन की स्मेल ख़त्म हो जाएगी और प्यारी सी खुशबू आने लग जाएगी, बस फिर आपने इसमें ऐड कर देने हैं आलू की ये कतली जो कि आपने रफली स्लाइस कट किए हैं। बहुत ज़्यादा मोटे नहीं होने चाहिए, बहुत ज़्यादा बारीक नहीं होने चाहिए। थोड़ा सा आप इनको पकाएंगे ऑयल में, थोड़ा कलर इनका चेंज होगा। फिर इसमें मैंने ऐड किया है 1 टीस्पून नमक। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ही नमक एडजस्ट कीजिएगा, क्योंकि किसी का नमक का टेस्ट ज़्यादा होता है और किसी का कम होता है। बस आपने लेने हैं 3 टमाटर। ये मैंने लिए थे थोड़े दरमियाने साइज़ के रेड टमाटर। इसको आपने चॉप करना है बिल्कुल बारीक, मैंने चॉपर में चॉप कर लिया था। और ऐड करनी है 1 टीस्पून क्रश रेड चिली, हाफ़ टीस्पून हल्दी, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून भुना पिसा सफ़ेद ज़ीरा। जब सफ़ेद ज़ीरा आप घर पर लाते हैं, ग्रॉसरी करते हैं, उसको पहले भून लिया करें और उसके बाद पीस लिया करें। वो खाने में ऐसा फ्लेवर देता है, तबाही फ्लेवर, बहुत मज़ेदार। और साथ में 1 टीस्पून चिकन पाउडर, ये आपने लाजमी ऐड करना है। और बस इसको ढककर बिना पानी डाले, पानी आपने इसमें ऐड नहीं करना, इसको आपने पकने के लिए रख देना है। अब हम बनाते हैं, जितनी देर आलू दम पर पक रहे हैं तकरीबन 7 से 8 मिनट में पक जाएंगे, एक बेहतरीन सा रायता तैयार करते हैं, जिसके लिए धनिया, पुदीना, लहसुन 3 से 4 और हरी मिर्चें चाहिए होंगी। इसकी मैंने चटनी बना ली है। ठीक है, आप लोग इसकी चटनी बना लिएगा थोड़ा सा नमक डालकर। 2 आलू लिए हैं, इसको बॉईल किया है। जैसे ही आप सब्ज़ी वगैरह बना रहे होंगे, आलू छील रहे होंगे, पहले ही आप आलू को बॉईल करने रख दें। 2 आलू आपने बॉईल करने हैं, फिर उसको अच्छे से मैश करना है। इसमें ऐड करना है भुना पिसा हुआ सफ़ेद ज़ीरा, साबुत सफ़ेद ज़ीरा, हाफ़ टीस्पून भुना पिसा सफ़ेद ज़ीरा, हाफ़ टीस्पून और ब्लैक पेपर 1 टीस्पून। और फिर आपने इसमें दही ऐड कर देनी है। ये रायता आपकी मर्ज़ी है, आप किसी भी सब्ज़ी के साथ बना सकते हैं, बहुत ही डिलीशियस लगता है। और जो चटनी मैंने आपको बताई थी धनिया, पुदीना, मिर्ची और लहसुन वाली, थोड़ा सा ज़्यादा पानी डालकर मैंने इसको पीस लिया था, क्योंकि आलू के साथ वैसे भी रायता माशाल्लाह से थोड़ा सा गाढ़ा हो जाएगा। और इसमें ऐड किया मैंने 1 खीरा, थोड़ा इसको मैंने बारीक स्लाइस कट कर लिया है। और बस आपने इसको अच्छे तरीके से मिक्स करना है। ये रायता आप किसी राइस के साथ भी सर्व कर सकते हैं। और आलू की भुजी थोड़ी ड्राई होती है तो उसके साथ ये बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो देख सकते हैं माशाल्लाह से हमारा रायता तो रेडी हो चुका है। इतनी देर में तकरीबन 5 से 6 मिनट बाद आप ढक्कन हटाएंगे तो बहुत ही परफेक्टली अच्छे तरीके से आलू गल चुके होंगे। जो मैंने आलू इस्तेमाल किया था ये था नया आलू। अगर आपके पास पुराना आलू हो तो पुराना आलू थोड़ा मीठा भी होता है और देर में गलता है, उसके लिए आप थोड़ा सा और ज़्यादा देर इसको दम पे रख दिएगा। बस ये हमारी आज की रेसिपी का ट्विस्ट है और सीक्रेट है। एंड में आपने किसी भी कोयले के साथ कोयले को अंगारा बनाना है और इसको देना है कोयले का धुआं, स्मोक देनी है। स्मोक से बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा। आलू की भुजी तो बहुत ही स्पेशल हो जाएगी और हर कोई फरमाइश करेगा कि ये वाली रेसिपी दोबारा बनाए। एक बार मैं सबसे रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़ आप लोग ये रेसिपी एग्जैक्ट इसी तरीके से
फॉलो करिएगा और ट्राई कीजिएगा और मुझे ज़रूर बताइएगा कि कैसी बनी। एंड में आप हरा धनिया डालें, हरी मिर्च डालें और इसको सर्व करें गर्मा गर्म चपाती के साथ, राइस के साथ। मैंने इसके साथ बनाए थे ज़ीरे वाले राइस और साथ में रायता था। बहुत ही डिलीशियस, बहुत ही नेक्स्ट लेवल ये बनते हैं। इसका फ्लेवर बहुत हटकर आता है, जो कि हम आम तौर पर आलू की सब्ज़ी बनाते हैं सिंपल सी, उससे इसका फ्लेवर बहुत डिफरेंट आता है। इसमें हमने प्याज भी ऐड नहीं किए और मसाले बहुत सिंपल मसालों के साथ हमने इसको बहुत स्पेशल बनाया है। वैसे मेरे ख़्याल में तो आलू सभी के बहुत ज़्यादा पसंदीदा होते हैं, फेवरेट होते हैं। आप कोई दाल बना सकते हैं, दाल के साथ भी ये आलू की सब्ज़ी बनाएं। अगर गेस्ट आ रहे हैं, 2-3 डिशेस बना रहे हैं, उसके साथ ये आलू की सब्ज़ी बनाएं, आपकी तारीफ़ होगी। बहुत ही सिंपल है लेकिन बहुत मज़ेदार है। अगेन कह रही हूँ, आप लोग ये रेसिपी ट्राई करेंगे तो आपको पता लगेगा। रायता भी बहुत मज़ेदार बना था, लहसुन का फ्लेवर आ रहा था चटनी के अंदर, तो वो बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त और मज़ेदार लग रहा था। मुझे तो मज़ा आ गया था, बच्चों को भी मज़ा आ गया था। बच्चे कह रहे थे कि लग ही नहीं रहा कि ये आलू की सब्ज़ी बनी है, इतनी मज़ेदार, इतनी डिलीशियस। आप लोग ट्राई करेंगे तो ही पता लगेगा। जितनी ये दिखने में सिंपल है उतनी ही खाने में मज़ेदार है। उम्मीद करती हूँ आपको आज की ये रेसिपी बहुत अच्छी लगी होगी। रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना आपने बिल्कुल नहीं भूलना। अल्लाह ताला आप लोगों का दस्तरखान भी इतने खूबसूरत तरीके से सजाए रखे। इंशाल्लाह फिर आऊँगी किसी मज़ेदार, सिंपल और नेक्स्ट लेवल रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।